नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर स्वागत है। आमतौर पर पहाड़ों को खोदकर बनाई गई जगह को गुफा कहते हैं, लेकिन गुफाएं केवल पहाड़ों पर ही निर्मित नहीं होती हैं, यह जमीन के भीतर भी बनाई जाती और प्राकृतिक रूप से भी बनती हैं। प्राकृतिक रूप से जमीन के नीचे बहने वाली पानी की धारा से बनती हैं। ज्वालामुखी की वजह से भी गुफाओं का निर्माण होता है। दुनिया में अनेक छोटी बड़ी गुफाएं हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं हैं। कुछ ऐसी भी गुफाओं के बारे में पता चलता है जो अपनी दैवीय शक्तियों का दावा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये गुफाएं गुप्त सिद्धियां प्राप्त करने का स्थान हुआ करती थी। आज हम भारत के 9 सबसे रहस्यमय गुफाओं के रहस्यों को उजागर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री ट्यूब को सब्सक्राइब करें। आपकी इस छोटी सी मदद हमें और भी क्रिएटिव और उपयोगी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बेताल गुफा। बेताल गुफा की तिलस्मी दीवारें अपनी पहाड़ी खूबसूरती के लिए विश्व विख्यात है। हिमाचल प्रदेश अपने अंदर कई रहस्य छुपाए बैठा है। इस बर्फीले क्षेत्र में कई ऐसे प्राचीन स्थल मौजूद हैं जिनका संबंध प्राचीन काल से बताया जाता है। यहाँ प्रागैतिहासिक काल के कई मंदिरों व गुफाओं को खोजा गया है, जिनमें से कुछ हमारे सामने मात्र रहस्य के रूप में उपस्थित हैं। इन्हीं में से एक है हिमाचल की पहाड़ियों में स्थित बेताल गुफा, जिसकी तिलस्मी दीवारें बनी हुई हैं रहस्य। बेताल गुफा हिमाचल प्रदेश मंडी जिले के सुंदरनगर में स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कभी दीवारों से शुद्ध देसी घी टपकता था। इस प्राचीन गुफा से जुड़ा यह तथ्य किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। इस अद्भुत घटना की पुष्टि खुद यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। दीवारों से टपकते देसी घी की असल सच्चाई क्या है, इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह गुफा चमत्कारी शक्तियों से भरी है, जहां कभी इंसानों की हर मनोकामनाएं पूरी हुआ करती थी। कहा जाता है जो भी गांव वाला इस गुफा से बर्तन या घी मांगता था, उसकी इच्छाएं जरूर पूरी हुआ करती थी। शायद इसलिए इन दीवारों से घी टपकता रहता था। इस चमत्कारी गुफा की लंबाई 40 से 50 मीटर और चौड़ाई 15 फीट बताई जाती है। गुफा में हिंदू धर्म से जुड़ी कई प्रतिमाएं हैं, जिनकी पूजा यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। इस गुफा के अंदर एक जल स्रोत होने की बात भी पता चली है, जिसके बहते पानी की आवाज संगीत के जैसे सुनाई पड़ती है। इस रहस्यमय गुफा को लेकर कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है जब भी कभी यहाँ गांव में किसी के घर शादी ब्याह होता था, तो परिवार का कोई बड़ा सदस्य थाल सजाकर गुफा के बाहर सिंदूर से निमंत्रण लिखकर आता था, जिसके बाद वो गुफा से शादी के बर्तन मांगता था। अगली सुबह उसे गुफा के बाहर मांगे गए बर्तन मिलते। समारोह के खत्म होने के पश्चात व्यक्ति बर्तन वापस गुफा के पास रख देता था, जिसके बाद वो बर्तन अपने आप अदृश्य हो जाया करते थे। लोगों की माने तो एक बार किसी ने बर्तन लेकर गुफा को वापस नहीं किए, जिसके बाद यहां से बर्तन मिलने बंद हो गए। लोगों का यह भी कहना है कि किसी ग्वाले की वजह से दीवारों से घी टपकना बंद हो गया। कहा जाता है कि एक दिन ग्वाला इस गुफा में आया और टपकते घी को देख उसके मन में लालच आ गया। वो रोटी के साथ घी लगाकर खाने लगा, जिसके बाद से गुफा का यह भी चमत्कार हमेशा के लिए बंद हो गया। भले ही अब गुफा के इन चमत्कारों का कोई महत्व नहीं रहा, लेकिन यहाँ के लोगों की आस्था अब भी बरकरार है। गांव वाले यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं, इस आस्था के साथ कि यहाँ स्थित दैवीय शक्ति लोगों की पुकार सुनती है। इसलिए जब भी कोई गांव का सदस्य बीमार पड़ता है तो लोग गुफा के पास जाकर पूजा पाठ करते हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में गंगोलीहाट कस्बे में ये रहस्यमयी गुफा बना हुआ है। इस गुफा से जुड़ी ऐसी मान्यताएं हैं जिनका उल्लेख कई पुराणों में भी किया गया है। इस गुफा के बारे में बताया जाता है कि इसमें दुनिया के समाप्त होने का भी रहस्य छुपा हुआ है। इस गुफा को पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में इस गुफा के विषय में कहा गया है कि इसमें भगवान शिव का निवास है। सभी देवी देवता इस गुफा में आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। गुफा के अंदर जाने पर आपको इसका कारण भी समझ में आने लगेगा। गुफा में पहुंचते ही थोड़ी देर के लिए आप बाहरी दुनिया को बिल्कुल भूल जाएंगे। गुफा के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी संकरा है। जमीन के अंदर 8 से 10 फीट नीचे जाने पर गुफा की दीवारों पर ऐसी आकृतियां नजर आने लगती हैं, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दीवारों पर हंस बने हुए हैं, जिसके बारे में यह माना जाता है कि यह ब्रह्मा जी का हंस है। गुफा के अंदर एक हवन कुंड भी है।
इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इसमें जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, जिसमें सभी सांप जलकर भस्म हो गए थे। स्थानीय लोगों का तो ये भी मानना है कि इस गुफा के अंदर चारों धाम की यात्रा एक बार में ही हो जाती है, लेकिन इस तक पहुंचना बहुत कठिन है। इस गुफा में 4 खंभे हैं जो 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग को दर्शाते हैं। आपको बता दें कि कलयुग का खंभा लंबाई में अधिक है और इसके ऊपर छत से एक पिंड नीचे की तरफ लटक रहा है, जिसमें एक गहरा रहस्य छुपा है। अजंता एलोरा की गुफाएं। यह स्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें अजंता में 29 बौद्ध गुफाएं और कई हिंदू मंदिर मौजूद हैं। ये गुफाएं अपनी चित्रकारी, गुफाएं और अद्भुत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं कई हजार वर्ष पुरानी हैं, लेकिन बौद्ध गुफाएं होने के कारण इनको 2 सदी ईसा पूर्व से 7 शताब्दी ईसा तक का माना जाता रहा है, लेकिन अब नए शोध ने यह धारणा बदल दी है। एलोरा की गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। इसमें पत्थर को काटकर बनाई गई 34 गुफाएं हैं और एक रहस्यमयी प्राचीन हिंदू मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे कोई मानव नहीं बना सकता और इसे आज की आधुनिक तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। इस विशालकाय अद्भुत मंदिर को सभी देखने आते हैं। इसका नाम कैलाश मंदिर है। आर्कियोलॉजिस्टों के अनुसार इसे कम से कम 4000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 40 लाख टन की चट्टानों से बनाए गए इस मंदिर को किस तकनीक से बनाया गया होगा, यह आज की आधुनिक इंजीनियरिंग के बस की बात नहीं है। माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर नीचे एक सीक्रेट शहर है। आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिस्ट की रिसर्च से यह पता चला कि ये कोई सामान्य गुफाएं नहीं हैं। इन गुफाओं को कोई आम इंसान या आज की आधुनिक तकनीक नहीं बना सकती। यहाँ एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। एलिफेंटा की गुफा मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थल है जो एलिफेंटा नाम से विश्वविख्यात है। यहाँ पहाड़ को काटकर बनाई गई इन सुंदर और रहस्यमय गुफाओं को किसने बनाया होगा? माना जाता है कि इसे 7वीं व 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा खोजा गया था। खोजा गया था का मतलब यह कि यह उन्होंने बनाया नहीं था। कई हजार वर्षों पुरानी इन गुफाओं की संख्या 7 है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। एलिफेंटा को घारापुरी के पुराने नाम से जाना जाता है, जो कोंकणी मौर्य की द्वीप राजधानी थी। इसका ऐतिहासिक नाम घारापुरी है। यह नाम मूल नाम अग्रहारपुरी से निकला हुआ है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया है। यहाँ हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ भगवान शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, जो शंकर जी के विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं को दिखाती हैं। इनमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है। यह पाषाण शिल्पित मंदिर समूह लगभग 6000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला है। गुफा के मुख्य हिस्से में पोर्टिको के अलावा 3 ओर से खुले सिरे हैं और इसके पिछली ओर 27 मीटर का चौकोर स्थान है और इसे 6 खंभों की कतार से सहारा दिया जाता है। द्वारपाल की विशाल मूर्तियां अत्यंत प्रभावशाली हैं। इस गुफा में शिल्पकला के कक्षों में अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर शिव, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाने, अंधकारी मूर्ति और नटराज शिव की उल्लेखनीय छवियां दिखाई गई हैं। इस गुफा संकुल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। भीमबेटका गुफा। भीम यहाँ बैठते थे, विश्राम करते थे, इसलिए इन गुफाओं को भीमबेटका कहा जाता है। भीमबेटका रातापानी अभयारण्य में स्थित है। यह भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। यहाँ से आगे सतपुड़ा की पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटियों में गिना जाता है। नर्मदा घाटी में डायनासोर के अंडे भी पाए गए हैं और यहाँ कई विशालकाय प्रजातियों के कंकाल भी मिले हैं। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ये भारत में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। इनकी खोज वर्ष 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। यहाँ 750 शैलाश्रय हैं, जिनमें 500 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सज्जित हैं। पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। इन चित्रों में शिकार, नाच गाना, घोड़े व हाथी की सवारी, लड़ते हुए जानवर, श्रृंगार, मुखौटे और घरेलू जीवन का बड़ा ही शानदार चित्रण किया गया है।
चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफेद हैं और कहीं कहीं पीला और हरा रंग भी प्रयोग हुआ है। ये चित्र गुफाओं की दीवारों व छतों पर बनाए गए हैं, जिससे मौसम का प्रभाव कम से कम हो। आज भी ये रंग वैसे के वैसे ही हैं। कहीं कहीं तो चित्र बहुत सघन हैं, जिनसे पता चलता है कि ये अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने बनाए होंगे। इनके काल की गणना कार्बन डेटिंग सिस्टम से की गई है, जिनमें अलग अलग स्थानों पर पूर्व पाषाणकाल से लेकर मध्यकाल तक की चित्रकारी मिलती है। इसकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इनमें से कुछ चित्र तो लगभग 25,000 वर्ष पुराने हैं। बोरा गुफाएं। दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में ऐसी कई गुफाएं हैं। इनमें बेलम व बोरा गुफाएं प्रमुख हैं। बोरा गुफाएं विशाखापट्टनम से 90 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 10 लाख साल पुरानी ये गुफाएं समुद्र तल से 1400 फुट ऊंचाई पर स्थित हैं। भूवैज्ञानिकों के शोध कहते हैं कि लाइमस्टोन की ये स्टैलेक्टाइट व स्टैलेग्माइट गुफाएं गोस्थनी नदी के प्रवाह का परिणाम है। गुफाएं अंदर से काफी विराट हैं। उनके भीतर घूमना एक अद्भुत अनुभव है। अंदर घुसकर वह एक अलग ही दुनिया नजर आती है। कहीं आप रेंगते हुए मानो किसी सुरंग में घुस रहे होते हैं, तो कहीं अचानक आप विशालकाय 20 फुट ऊंचे हॉल में आ खड़े होते हैं। देश की प्रमुख गुफाओं में से एक है बोरा की गुफाएं। बोरा गुफाएं छत्तीसगढ़ में कोटमसर गुफाओं जैसी गर्म और दमघोंटू नहीं है। इसकी वजह इनकी भीतर से विशालता भी है। विशाखापट्टनम में रुककर भी दिन में गुफाएं देखी जा सकती हैं। अर्जन गुफा। कुल्लू से 5 किलोमीटर की दूरी पर जगतसुख स्थान है। जगतसुख कुल्लू के राजा जगत सिंह की राजधानी थी। इस स्थान पर बिंबकेश्वर और गायत्री देवी के मंदिर विशेष आकर्षक हैं। इसके नजदीक हमटा नाम स्थान है। यहां प्रसिद्ध अर्जुन गुफा है। इस गुफा में अर्जुन की विशाल प्रतिमा है। यहां से 2 किलोमीटर दूर त्रिवेणी नामक स्थान है, जहां व्यासगंगा, धोमाया गंगा और सोमाया गंगा का संगम है। इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर गर्म पानी का चश्मा कलात कुंड है और कपिल मुनि का आश्रम भी यहां है। यहीं पर टोबा नामक प्रसिद्ध गुफा मठ भी है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। उदयगिरी और खंडगिरी ओडिशा में भुवनेश्वर के पास स्थित 2 पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में आंशिक रूप से प्राकृतिक व आंशिक रूप से कृत्रिम गुफाएं हैं, जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की हैं। भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर स्थित इन 2 पहाड़ियों का वातावरण काफी निर्मल है। उदयगिरी और खंडगिरी में कभी प्रसिद्ध जैन मठ हुआ करते थे। इन मठों को पहाड़ी की चोटी पर चट्टानों को काटकर बनाया गया था। इन्हीं मठों को आज गुफा के रूप में देख सकते हैं। ये मठ काफी प्राचीन थे और इसका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में किया गया था। इनमें से कुछ गुफाओं में नक्काशी भी की गई है। यहाँ एक 2 तल्ला गुफा भी है, जिसे रानी गुम्फा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा को ढेरों नक्काशियों से सजाया गया है। यहाँ एक और बड़ी गुफा है, जिसे हाथी गुम्फा के नाम से जाना जाता है। उदयगिरी में जहां 18 गुफाएं हैं, वहीं खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। खंडगिरी पहली और दूसरी गुफाएं तातोवा गुम्फा 1 और 2 कहलाती हैं, जो प्रवेश स्थल पर रक्षकों और 2 बैलों तथा सिंहों से सुसज्जित है। प्रवेश तोरण पर तोते की आकृतियां हैं। गुफा संख्या 3 अनंत गुफा कहलाती है, जहां स्त्रियों, हाथियों, खिलाड़ियों और पुष्प उठाए हंसों की मूर्तियां हैं। गुफा संख्या 4 तेंतुली गुम्फा है। गुफा संख्या 5 खंडगिरी गुम्फा 2 मंजिली है, जो सामान्य तरीके से काटी गई है। गुफा संख्या 12, 13 और 14 के कोई नाम नहीं है। गुफा संख्या 6 से गुफा संख्या 11 के नाम हैं ध्यान गुम्फा, नयामुनि गुम्फा, 12 भुजा गुम्फा, त्रिशूल गुम्फा, अंबिका गुम्फा और लल तेंदुकेसरी गुम्फा। गुफा संख्या 11 की पिछली दीवार पर जैन तीर्थंकरों, महावीर और पार्श्वनाथ की नक्काशी वाली उभरी हुई मूर्तियां हैं। गुफा संख्या 14 एक साधारण कक्ष है, जिसे एकादशी गुम्फा के नाम से जाना जाता है। उदयगिरी की गुफा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित यह गुफा भी विश्व प्रसिद्ध है। इस गुफा के साथ ही यहाँ पर कई रहस्यमय और अद्भुत गुफाएं भी हैं। इन्हीं में से एक है टाइगर केव। दरअसल इस गुफा का प्रवेश द्वार शेर के मुख की तरह बना हुआ है, इसी वजह से इसे टाइगर केव या शेर गुफा कहा जाता है। उदयगिरी की पहाड़ियों को सूर्योदय पर्वत भी माना जाता है और यहाँ से सूर्योदय का नजारा बेहद खास होता है। बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग की अद्वितीय देन है। मध्य प्रदेश के प्राचीन स्थल धार जिले में स्थित बाघ की गुफाओं को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। धार इंदौर शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर ही है।
बाघिनी नामक छोटी सी नदी के बाएं तट पर और विंध्य पर्वत के दक्षिण ढलान पर स्थित इन गुफाओं का इतिहास भी रहस्यों से भरा है। बाघकुक्षी मार्ग से थोड़ा हटकर बाघ की गुफाएं बाघ ग्राम से 5 मील दूर हैं। यह स्थल उस विशाल प्राचीन मार्ग पर स्थित है जो उत्तर से अजंता होकर सुदूर दक्षिण तक जाता है। इसमें कुल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से 1, 7, 8 और 9वीं गुफा नष्टप्राय है तथा गुफा संख्या 2 पांडव गुफा के नाम से प्रचलित है, जबकि तीसरी गुफा हाथीखाना और चौथी रंगमहल के नाम से जानी जाती है। इन गुफा का निर्माण संभवतः 5वीं-6वीं शताब्दी ई में हुआ होगा। माना जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण भगवान बुद्ध की प्रतिदिन होने वाली दिव्य वार्ता को प्रतिपादित करने हेतु निर्मित और चित्रित किया गया था। बाघ की गुफा संख्या 1 से 9 तक में कक्ष, स्तंभ, लंबे बरामदे, कोठरियां, शैलकृत स्तूप, बुद्ध प्रतिमा, बोधिसत्व, अवलोकितेन्द्र मैत्रेय, नदी, देवियों आदि का अंकन है। बाघ की गुफा संख्या 2, 3, 4, 5 एवं 7 में भित्ति चित्र हैं। गुफा में 6 दृश्यों का अंकन है। बाघ गुफाओं के चित्रों की शैली अजंता के समान है तथा ये अजंता के समकालीन है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री ट्यूब को सब्सक्राइब करें।